दोस्तों, महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग है श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग दौलताबाद के पास संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। इसे महादेव का आखिरी ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा बनाई गई एलोरा की गुफाएं इसी ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है। इसे घुश्मेश्वर, घुसनेश्वर या घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुधेया था। दोनों में बहुत प्रेम था। वे बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुधेया के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुधेया संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन खुशमा को ब्याहकर घर ले आए। खुशमा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर सच्ची निष्ठा से उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से कुछ ही समय बाद उनके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुधेया खुशी अपने पति को यह बात बताने गई। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुधेया के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ खुशमा का ही है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर खुशमा का बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अंत तक सुधेया के मन में अब कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। और एक दिन उसने खुशमा के युवा बालक को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें खुशमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को प्रवाह करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन खुशमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही। उसकी पुत्रवधू उसके पास आई और उसने सारी बात खुशमा को बताई, लेकिन खुशमा बोली कि जिसे जाना था वह चला गया। अब तुम मेरे पूजन में विघ्न मत डालो। पूजन समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में प्रवाह करने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाला तालाब के भीतर से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर खुशमा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे ही कहीं आसपास से घूम के आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हो गए और खुशमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुधेया की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रूर हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को वह उद्यत दिखाई दे रहे थे। खुशमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे उस अभागिन बहन को आप क्षमा कर दीजिए। निश्चित ही उसने घोर पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। और मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं पर निवास करने लगे। शिव भक्त खुशमा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुश्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।